एक नगर में रामदीन नाम का एक सीधा साधा व्यापारी था। रामदीन बहुत मेहनती था, ईमानदार था और हर दिवाली पर श्रद्धा से महालक्ष्मी की पूजा करता था। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि उसके हाथ में पैसा कभी नहीं टिकता था। जैसे ही धन आता, कोई न कोई विपदा आ जाती और धन चला जाता। एक दिवाली की रात रामदीन निराश होकर बैठा था। उसे नींद आ गई। नींद में उसने देखा कि भगवान विष्णु यानी नारायण उसके सामने खड़े हैं और उनके पास महालक्ष्मी बैठी हैं। रामदीन ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं तो हर साल आपकी पत्नी की पूजा करता हूँ, पर वो मेरे घर क्यों नहीं टिकती। नारायण मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम धन की पूजा करते हो, लेकिन तुम लक्ष्मी के 5 गुप्त प्रतीकों को पूजना भूल जाते हो। ये 5 चीजें लक्ष्मी को तुम्हारे घर में स्थिर करती हैं। नारायण ने रामदीन को 5 गुप्त प्रतीक यानी चीजें बताईं और उनका महत्व समझाया। 1. कमलगट्टा यानी स्थिरता का बीज। लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं। कमलगट्टा उनके आसन का बीज है। इसे पूजा में चढ़ाने से लक्ष्मी को लगता है कि उनका आसन यहाँ स्थापित हो गया है। 2. कौड़ी। कौड़ी जन्म का प्रतीक है। कौड़ी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। कौड़ी उसी समुद्र का अंश है जो पुराने समय में मुद्रा यानी करेंसी भी थी। ये कौड़ी चढ़ाकर तुम लक्ष्मी को याद दिलाते हो कि ये उनका जन्म स्थान है। 3. गुमती चक्र यानी सुरक्षा का कवच। ये गुमती चक्र मेरे सुदर्शन चक्र का अंश माना जाता है। इसे पूजा में रखने से तुम्हारा घर नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य से सुरक्षित हो जाता है। जहाँ सुरक्षा होती है, वहाँ लक्ष्मी निश्चिंत होकर रहती हैं। 4. हल्दी की गांठ यानी सौभाग्य और समृद्धि। हल्दी केवल रंग नहीं, ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। इसे पूजा में चढ़ाने से ये सिद्ध होता है कि तुम सिर्फ धन नहीं, बल्कि संपूर्ण शुभता चाहते हो, जिसमें लक्ष्मी का वास होता है। 5. अक्षत यानी पूर्णता का अन्न। पूजा में कभी खंडित यानी टूटे हुए चावल मत चढ़ाओ। अक्षत यानी अखंड चावल पूर्णता और अन्न की कभी न खत्म होने वाली पूर्ति का प्रतीक है। अक्षत चढ़ाकर तुम ये सुनिश्चित करते हो कि तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी न हो। नारायण ने कहा, इन 5 स्थिर प्रतीकों को अपनी पूजा में शामिल करो। ये केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे मन की श्रद्धा और लक्ष्मी के प्रति तुम्हारे समर्पण की गहराई दिखाते हैं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद रामदीन के घर से महालक्ष्मी ने कभी प्रस्थान नहीं किया। उनकी संपत्ति तो बढ़ी ही, साथ ही उनके घर में सुख, शांति और स्थिरता भी हमेशा बनी रही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं। ऐसे ही अद्भुत श्री महालक्ष्मी जी की कहानी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी जरूर दबाएं। जय श्री महालक्ष्मी।